हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर से हाजिर हैं आपके सामने वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी लेके। तो आज जो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही शानदार रहने वाली, क्योंकि वो हमेशा ही एक रिमोट जॉब रहने वाली है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि भैया हमें कहीं जाना ना पड़े, कहीं रीलोकेट ना होना पड़े, तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी कि वो रिमोट रहने वाला है जॉब। अब बहुत सारे लोग इसलिए भी वर्क फ्रॉम होम नहीं ले पाते कि उनके पास भैया कोई डिग्री नहीं है। तो सर हम आपसे आज कोई डिग्री नहीं मांग रहे। डिग्री नहीं चाहिए आपकी। डिग्री आपके पास है, अच्छी बात है। नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक और दिक्कत आती है वर्क फ्रॉम होम में, वो होता है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अलाउड हो। नहीं सर, यहाँ हमें एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। तो आपके पास मिनिमम से मिनिमम अगर ज़ीरो एक्सपीरियंस है, मतलब कि आप भी फ्रेशर हो, आप फ्रेशर हो तो भी आप इस जॉब को ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। और आपको बात बता दूं कि ये हमारे देश में फ़िनटेक कंपनियों में जो स्टार्टअप चल रहे हैं, फ़िनटेक कंपनियों के, ये उसमें आपकी जॉब रहने वाली है। ठीक है ना। तो फ़िनटेक बहुत सारी कंपनियां हैं, इसकी वजह से आपको और भी आगे आने वाले समय में इसका एक्सपीरियंस काउंट होगा और आप आगे अच्छे से और जॉब्स कर सकोगे। तो एक ऐसी कंपनी जो आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे रही हो, तो मेरे हिसाब से वो जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। और आपको रही बात सैलरी, बता दूं तो सैलरी आपकी 20,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक रहने वाली है। तो मिनिमम आपको 20,000 तनख्वाह मिलेगी, मैक्सिमम आप 25,000 होगे। और उससे भी बड़ी बात बता दूं कि ये जो जॉब रहेगी वो परमानेंट जॉब रहेगी, आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। आपको किसी को फीस नहीं देनी, आपको कहीं भी अपना रिन्यू नहीं कराना कुछ भी। बस एक बार आप अगर लग गए तो लग गए और आपका काम चलना शुरू हो गया। इसकी एक चीज़ मैं आपको और ख़ासियत बता दूं कि ये जो मेन रहेगा काम आपका 9 बजे से 3:30 या 4 बजे तक, तो मेन आपके पास इसका थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कस्टमर सपोर्ट का। ठीक है। जॉब भले आपकी 9 से 5 है, 9 से 6 है, वो बात की बात है, लेकिन 9 से 4 इसका थोड़ा सा आपके उस प्रेशर ज़्यादा रहेगा। क्योंकि ये जो जॉब रहेगी ये हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है। और एक ऐसी कंपनी की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जो बेसिकली इस समय पूरे पूरे आप कह लो जोशो खरोश में है, और बहुत ही पुरानी कंपनी है। और ये हर साल आपको, अगर आप ग्रोथ पीरियड देखोगे तो ये ग्रो कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे। क्योंकि इस चीज़ के अंदर ये लोग स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर बहुत सालों से हैं और बहुत पुराने हैं। ठीक है ना। तो आपको कहीं भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि भैया कंपनी कहीं भाग जाएगी, कंपनी कोई हमारे पैसे मार लेगी, या कंपनी हमको नौकरी नहीं देगी। तो ऐसी कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। सिर्फ आपको और एक क्वालिटी चाहिए, वो होनी चाहिए आपके पास कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट के अंदर भी आपके पास अपनी होनी चाहिए, जो आप कस्टमर से बात करते हैं उसको बताने का स्किल। ठीक है ना। जो हम अपनी बात बताते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखेंगे। इसी को आगे समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा कंपनी के पेज पे। तो आप देखो और समझो कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये एंजल वन की वेबसाइट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंजल वन एक ऐसी कंपनी है जो हमारे देश में, मतलब कि जैसे ज़रोदा है, और भी बहुत सारी कंपनी है, कोटक ब्रोकर है, इंडियन फोलाइन है, ये सब लोग क्या करते हैं, आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाते हैं। ट्रेडिंग मतलब आप समझते होंगे, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका अपना ऐप आता है, वो ऐप के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप स्टॉक्स में काम कर सकते हो, आईपीओ में जा सकते हो। अगर आप, जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, वो एफ&ओ में जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, कमोडिटी, यूएस स्टॉक, जो भी है। तो इन सब चीज़ों में आप लोग अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर खोली जा सकती हैं, जैसे आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। इनके बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स होते हैं। और अब जैसे जैसे इनके साथ आप आगे इन आप जैसे जैसे जुड़ोगे तो आपको ये लोग अपनी ट्रेनिंग भी देंगे और समझा भी देंगे। लेकिन आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि ये कंपनियां क्या करती हैं। ठीक है ना। क्योंकि तभी आप थोड़ा बहुत कस्टमर को समझा पाओगे और आपको उनकी बात समझ में आएगी कि वो किस तरीके से क्या प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इसका टेक्निकल बैकग्राउंड अलग होता है, वो बिल्कुल अलग रखता है। और वो आपको नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि उनकी क्वेरी क्या आ रही है।
आम तौर पे। तो उससे भी बड़ी सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई भी कंपनी ट्रेडिंग करवाती है किसी को भी, तो उनको ब्रोकरेज की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है अपने क्लाइंट्स की, ठीक है ना। तो ये ज़ीरो ब्रोकरेज पे काम करते हैं, एक अच्छी बात है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग ज़ीरो ब्रोकरेज या कम ब्रोकरेज पे काम करना चाहते हैं। तो ये तो होगी थोड़ी सी कंपनी के बारे में नॉलेज। अब हम सीधा चलते हैं उस पेज पे जो मैं आपको दिखाऊंगा कि उस नौकरी के बारे में हम क्या समझेंगे, या जो नौकरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अर्जेंट ओपनिंग कस्टमर एक्सपीरियंस वॉइस फ्रेशर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेशर भी इसमें आ सकते हैं सीधा सीधा। अब हम सीधा देखेंगे जॉब हाईलाइट। हैव अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड, शुड बी कमिटेड टू वर्क, शुड हैव लैपटॉप या पीसी। मतलब आपके पास एक तो अच्छा और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आप काम के प्रति कमिटेड हो, ये उनकी सबसे पहले कह लो डिमांड है, ठीक है। अब आपके पास एक लैपटॉप या पीसी होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा हाई फाई लैपटॉप चाहिए, पीसी चाहिए। एक नॉर्मल पीसी या लैपटॉप भी काम करेगा, क्योंकि उस पर वो एक अपना आपको छोटा सा सॉफ्टवेयर देंगे, वो आमतौर पे चलता है और वहाँ से आप क्वेरी सॉल्व करोगे। एक्सपीरियंस के नाम पे वो मांग रहे हैं 0 to 2 ईयर्स, तो आपको पता है 0 to 2 ईयर्स में कर सकते हो। 10 ही ओपनिंग है अभी हाल फिलहाल में, बढ़ती घटती रहती हैं। और हायरिंग ऑफिस होगा वेस्ट बंगाल, लेकिन जॉब आपकी रिमोट है। अब 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का हिसाब है, मतलब कि 20,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक तनख्वाह रहने वाली है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो जाएगा कस्टमर क्वेरी और क्रॉस सेल्स। क्रॉस सेल्स उसमें होता है जो डायरेक्टली सेल्स करनी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली सेल नहीं करनी, हमें मेन यहाँ कस्टमर क्वेरी के लिए रखा गया है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट आपका हो, कस्टमर सर्विस आप देख रहे हो, सॉल्व मतलब जो क्वेरी सॉल्व करते हैं वो होना चाहिए, कस्टमर केयर सर्विस, कस्टमर हैंडलिंग, ये सारी बात हो रही है। अब आगे वो आपसे कहता क्या है, मतलब व्हाट यू विल डू, रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग क्वेरीज ऑफ कस्टमर थ्रू इनबाउंड कॉल्स। होता क्या है कि जब भी हम किसी भी इस तरीके की कस्टमर सर्विस में जाते हैं तो हमारे को कॉल्स आती हैं, मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, या मेरे सॉफ्टवेयर में ऑर्डर नहीं जा रहे, या मुझे स्पीड स्लो मिल रही है, जो भी इस तरीके का लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एंश्योर क्विक एंड एफिशिएंट रेजोल्यूशन, क्योंकि आपको पता है मार्केट सुबह 9:15 से 3 साढ़े 3 बजे तक रहती है। अब उसमें हर एक मिनट बहुत कीमती है सभी के लिए, ठीक है ना। मेन जो कॉल्स भी आपको रहेंगी वो सिर्फ 9:15 से 3:30 बजे तक की रहेगी, क्योंकि उसके बाद मार्केट बंद है तो बहुत सारे लोग हट जाते हैं मार्केट से, फिर वो आपको कॉल भी नहीं करेंगे। पर लेकिन उस समय आपको ये सारे आपको काम करवाने हैं। मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ इनबाउंड कॉल, क्योंकि उस समय काफ़ी कॉल्स आते हैं तो आपको मैनेज करना रहेगा। फॉलो कम्युनिकेशन स्क्रिप्ट व्हेन हैंडलिंग डिफरेंट टॉपिक्स, तो क्योंकि आपको वो अपनी स्क्रिप्ट बना के देते हैं कि आपने इस बात का क्या जवाब देना है, तो आपको वही चीज़ को फॉलो करना है। आइडेंटिफाई कस्टमर नीड, क्लैरिफाई इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड सोल्यूशन। क्योंकि ऐसा है ना, आप कुछ और बोल रहे हो, कस्टमर कुछ और बोल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लैरिफाई होना चाहिए आपको अपनी चीज़ के बारे में कि आप उसे क्या कह रहे हो और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, वो एक अलग चीज़ है। जब आप कस्टमर आपको ट्रेड करने के लिए बोलेगा वो अलग चीज़ है। और उसके अलावा हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स में आपके पास क्या होना चाहिए, गुड क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स, मतलब आपके पास स्किल होनी चाहिए इस चीज़ को आपकी, आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। एक्सीलेंट ओरल रिटन कम्युनिकेशन स्किल इज इन मैंडेटरी, मतलब अंग्रेजी उन लोगों ने मांगी है आपको, लेकिन ये बोलनी आनी चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मतलब आपके पास फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप पीसी होना चाहिए। तो ये सारी आपको चीज़ें रिक्वायरमेंट है। और उससे बड़ी बात वो कह रहे हैं भैया इमीडिएट जॉइनर, ऐसा नहीं कि हम हफ्ते बाद बताएंगे, 10 दिन बाद बताएंगे। सर आज अगर आपका सीवी सिलेक्ट हो गया तो कल से आपकी नौकरी चालू है, ठीक है ना। उन्हें इमीडिएट जॉइनर चाहिए। तो ये सारी बीतें आप चीज़ें देख सकते हो। कस्टमर सर्विस का रोल रहने वाला है, फुल टाइम और परमानेंट जॉब रहेगी। जिन लोगों ने बीबीए, बीएमएस या बीकॉम करी है तो वो ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, सॉरी। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, छोड़ना मत।
कम से कम 0 से 2 इयर्स का कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जो फ्रेशर हैं या बहुत कम फ्रेशर जिनके पास बहुत कम एक्सपीरियंस है वो लोग ज़रूर जॉइन करें और इसे ज़रूर अप्लाई करें। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली जॉब में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।